दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय में जल जमाव के कारण वहां अब मछली मारने लगे हैं स्थानीय बच्चे। अब देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, परिसर में इस तरह की हालात हो गई है कि बच्चे अब मछली मारने लगे हैं प्रखंड विकास कार्यालय में। यह दरभंगा शहर के सदर प्रखंड मुख्यालय है, जहां इस तरह की हालात हो गई है, जहां सरकार के द्वारा तमाम विकास के वादे किए जाते हैं। खुद प्रखंड मुख्यालय का यह नज़ारा है जो जल जमाव होने के कारण प्रखंड मुख्यालय में अब मछली मारने लगे हैं स्थानीय लोग। यह हालात हो गई है विकास की दौर की, वह सुशासन की सरकार की, जहां से यह विकास की तमाम बातें होती हैं। इसी मुख्यालय से सदर प्रखंड के पंचायत का जो भी पंचायत है वहां से विकास की गंगा की शुरुआत होती है, गंगा बहती है विकास की। लेकिन खुद प्रखंड मुख्यालय का यह नज़ारा आप खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा लद्दाख में हुए सैनिकों की शहादत पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी अगुवाई जन अधिकार पार्टी के लोकतांत्रिक जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान कर रहे थे। इस कैंडल मार्च में पार्टी के युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव, नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, जिला अलकायत के अध्यक्ष फिरोज खां, नौशाद अहमद, नसीब खान, मोहम्मद दिलशाद, बबलू, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश पासवान, महिला नगर अध्यक्ष आसमा खातून, विभा देवी, IT सेल अध्यक्ष इस्लाम अख्तर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही जो शहीद हो गए हैं भारत के जवान, उनके लिए भी मौन व्रत रखा गया और 2 मिनट व्रत रख करके श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि जवानों की शहादत पर कैंडल मार्च निकालकर कर्पूरी चौक पहुँचे और वहीं पर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। मुन्ना खान ने कहा कि देश की केंद्र की सरकार विदेश नीति की वजह से आज हमारे सैनिकों की यह हालात हो रही है। देश के सीमाओं के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है और जो नीति बनाई गई है उस पर काम नहीं हो रहा है। इसलिए देश के जो स्थिति बन गई है, इसलिए सीधे इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है, जो कि मौन बैठकर बुज़दिल दिखा रहे हैं। PG फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर के कुलपति का पुतला दहन किया गया। PG फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के प्रमोटेड छात्र के कॉपी का रैंडम जांच करवाने परीक्षा परिषद की बैठक बुलाकर रैंडम कॉपी जांच का आदेश देने की मांग को लेकर के आज आम छात्र सामाजिक विज्ञान संकाय के परिषद सदस्य दीपक झा, छात्र नेता प्रिंस राज, पूर्व परिषद सदस्य राहुल राज, विशाल चौधरी, काउंसिल मेंबर विकास कुमार, मोहनी कुमारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चौरंगी स्थल से छात्रों का जत्था चलकर विश्वविद्यालय मुख्यालय होते हुए ललित नारायण मिश्र के प्रतिमा के सामने कुलपति का पुतला दहन किया गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रिजल्ट में सुधार करना होगा। विश्वविद्यालय आंदोलन का अड्डा बना हुआ है। आखिर क्यों छात्र आंदोलन करने आ रहे हैं? अब देखिएगा, जब PG फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला तो 807 विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। PG थर्ड सेमेस्टर में विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। जब पार्ट 1 का रिजल्ट आता है, पार्ट 2 का रिजल्ट आता है, सारे रिजल्ट में विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाता है। और जब मांग करते हैं हम लोग, जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो सिर्फ समय दिया जाता है। हम मांग करना चाह रहे हैं कि पिछले दिन हम धरना प्रदर्शन किए थे परीक्षा नियंत्रक महोदय के यहाँ, लेकिन जब बातें सामने आई उन्होंने कहा हम फाइल लिख रहे हैं, लेकिन आज तक फाइल कुलपति महोदय के यहाँ नहीं गया। और जब हमारे काउंसलर जो यहाँ से जीते हुए हैं, जब वो कुलपति महोदय से बात करने गए, उन्होंने कहा कोरोना है, हम बात नहीं करेंगे। कोरोना में वो MLC से मिलेंगे, कोरोना में विधायक से मिलेंगे, कोरोना में सारे फाइल पर सिग्नेचर होगा, लेकिन जब छात्रों की मांग आती है उनके लिए कोरोना बीमारी बन जाता है। हम मांग करने आए हैं कि अगर आप PG फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में PG थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट सुधार नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वार्ड नंबर 2 में जल जमाव की समस्या को लेकर के वार्ड पार्षद जयंती देवी ने सत्याग्रह शुरू कर दी है।
जहां भू माफियाओं एवं दबंगों के द्वारा दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र के सरकारी जमीन, सड़क, तालाब और पोखरा को भर करके जल जमाव की समस्या को उत्पन्न कर दिया है, जिससे निकासी नहीं हो पाता है जल को, जिसके लेकर के गांव वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, उन्हें समस्या होती है और इन्हीं समस्या के निदान के लिए नगर निगम में सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक नगर निगम से यह आंदोलन को समाप्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम परिसर में बैठ कर के यह आंदोलन किया जा रहा है और धीरे धीरे उनके सहयोग में और भी लोग पहुंच रहे हैं। कितने दिनों से सत्याग्रह पर? चौथे दिन है सत्याग्रह। 4 दिन हो गए आप लोग को सत्याग्रह के लिए। आज स्थायी समिति की बैठक थी, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, आपसे वार्ता करने के लिए कोई आए? कोई नहीं आए। अब तक कोई नहीं आया। नहीं। क्या मांग है? मांग है अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कहाँ, किस बात? भवैया पोखर। क्या नाम है? जयंती देवी। इन मांगों को लेकर कितने दिनों से आप लोग आंदोलन में? हमारा 14 तारीख से बैठे हुए धरना पर आज चौथा दिन हो गया है। हम लोग का यही मांग है, जो नासीपुर में ब्रिटिश जमाने से बना हुआ है उसको पुनर्जीवित किया जाए और जो अन्य नाला बनाया जा रहा है उसका काम बंद करवाया जाए। तो नासिक में रहते हुए छोटा नाला बनाने का क्या मतलब है? हमारा यही मांग है हम लोग का कि वो पुराना नासिक को पुनर्जीवित किया जाए विधिवत। क्या नाम है? हमारा नाम भगवान लाल ठाकुर, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 2। बजरंग दल दरभंगा जिला के इकाई के द्वारा कार्यकर्ताओं ने चाइना का विरोध किया। दरभंगा टावर पर बजरंग दल के द्वारा संयोजक रवि प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में चाइना के विरोध में चाइना के राष्ट्रीय ध्वज और सामग्री को जलाकर विरोध किया, अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ विरोध जताया। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि आज चाइना भारत के साथ भीतरघात कर भारत को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसका कहीं न कहीं हम भारतवासी ही दोषी हैं। हम चाइनीज सामान को अपने निजी जीवन में उपयोग करके उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और वह हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। इसलिए हम सभी देशवासी को संकल्प लेना चाहिए कि चाइना को जड़ से समाप्त करना है, तो चाइना के द्वारा बनी चीज़ को भारत में उपयोग न करें। हम लोगों पे प्रहार कर रहा है, हमारे जवान सैनिकों को गोली मारकर शहीद कर रहे हैं। हम लोग सभी भारतीय संकल्प ले कि चाइना का जो भी सामान है उसका बहिष्कार करे, उसका यूज न करे। और साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा, सभी भारत के देशवासियों की ओर से, कि आप जो भारत सरकार चाइना से जो आयात निर्यात करती है सामान का, उसे अविलंब बंद करे। इससे चाइना आर्थिक की व्यवस्था में मजबूत हो रहा है और वह मजबूती हम लोगों के ऊपर प्रहार करके दिखा रहा है। इसलिए अगर हम उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर करेंगे तो चाइना की औकात आ जाएगी। और हम लोग एक और मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग किसी भी प्रकार का विरोध या कुछ करते हैं कैंडल मशाल जलाकर, ये हम लोग थोड़ा इसको परिवर्तन करें। हम लोग इतने ऊर्जा के साथ जो प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च, मशाल जुलूस, हम आज सभी देश के युवा वर्ग से निवेदन करूंगा कि हम कैंडल विरोधियों के पिछवाड़े में गाड़ कर जलाने का प्रयास करें। हम भी एक सैनिक है, देश के नागरिक युवा हैं और हम भी इस भारत का सैनिक है। इसका परिचय देते हुए हम लोग यह काम करें, अपने दुश्मन को धूल चटाने का काम करें। नाम बता दीजिए। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। दरभंगा टावर चौक प्रांगण में दरभंगा नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कंसार के अध्यक्षता में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया गया, जहां पुतला दहन उपरांत लक्ष्मण कंसार ने कहा कि चीन ने जो दुस्साहस किया है, जो कायरतापूर्ण कार्य किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे।
दुनिया का कोई भी देश हो जो भारत के सीमा में घुसपैठ करे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत इसका बदला जरूर लेगा। इस कार्यक्रम में कामोद राय, प्रमोद शरण साहू, राजकुमार सहनी, क्रांतिराम, नंद कुमार सैनी राय उर्फ बादल, रणधीर दास, संतोष शाह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के कैंडल मार्च के उपरांत जिलाध्यक्ष भाजपा के युवा कार्यकर्ता बालेंदु कुमार ने कहा कि जिस तरह से चीन ने भारत के साथ किया है वह कायरतापूर्ण काम किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कल भारत लद्दाख और चीन के बॉर्डर पर आपसी झड़प में, सीमा विवाद में जो झड़प हुआ उसमें 20 भारतीय सैनिक अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हुए हैं। उन अमन बलिदानियों, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला टीम की तरफ से दरभंगा शहर के हसन चौक पर हम सभी युवा साथी मिलकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम दरभंगा की धरती से सभी युवा मोर्चा के साथियों के तरफ से अपने देश के सैनिकों को, अपने देश के नेतृत्वकर्ता को, प्रधानमंत्री जी को और तीनों सेना अध्यक्षों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ देश का हर एक युवा, बच्चा आपके साथ है, हर कदम में आपके साथ है। आप जिस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा और माँ भारती की सीमा की रक्षा में आप लोगों ने जिस प्रकार अपना बलिदान दिया है वो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। हम 20 जवान भारत के जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन 43 चीनी सैनिकों के श्मशान पहुंचाने का भी कार्य हमारे सैनिकों ने किया है, जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनके साहस और शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम सभी भारतवासियों से युवा मोर्चा दरभंगा अपील करती है कि हम सभी कोई भी चीनी सामान नहीं खरीदें और सभी चीनी सामानों का बहिष्कार करें। हमारे पैसों से चीनी सैनिक मजबूत होते हैं और हमारे इस सेना के ऊपर बल प्रयोग करते हैं। हम भारतवासी अगर उनका आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे चीन अपने आप नष्ट नाबूद हो जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह 1962 का और 65 का भारत नहीं है, यह 2020 का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत देश है। अगर 1 इंच आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसी प्रकार दोगुने का जवाब दिया जाएगा और उनको 10 इंच पीछे धकेला जाएगा। मैं यहाँ दरभंगा युवा मोर्चा की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व के कि आपके हर एक फैसले में, आपके हर एक दृढ़ संकल्प में दरभंगा का युवा, देश का युवा हर एक कदम में आपके साथ है। भारत